हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो चुकी है और आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत कोहरा था। आज फील हुआ ऐसे कि जैसे अचानक से ठंड आ गई, क्योंकि रात को जब सोए थे तब इतना फील नहीं हो रहा था कि एकदम से इतना कोहरा था। आई वॉज सरप्राइज कि ऐसे कैसे, मतलब इतनी ठंड कहाँ से आ गई। बट जो भी हो, ठंड को तो आना ही था, तो लेट्स एंजॉय द वेदर। तो फाइनली मैं फ्री होकर के टेक बात करके अपने किचन में आ गई थी। मुझे आज सुबह मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट बनाना था। बेटे ने बोला मम्मा मुझे आज पोहा खाने हैं, तो सोचा कि क्यों ना ब्रेकफास्ट में पोहा बनाए जाएं। तो फिर उसके बाद ये है कि फिर अपने जो अभी बना करके मैं फ्री हो जाऊंगी, देन उसके बाद में अपना जो शेड्यूल है, जो स्टडी का शेड्यूल है, वो मैं स्टार्ट कर पाऊंगी। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना जो टाइम है वो मैं अपनी स्टडी टेबल पे स्पेंड करूँ, ना रेदर देन किचन के, रेदर देन अदर थिंग्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम जो काम कर सकते हैं वो हम फटाक से उसको करके कंप्लीट करके और देन उसके बाद हम अपना काम करें। क्योंकि और फिर डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बेटे का मन है ये खाने का, अगर बच्चे के मन के अकॉर्डिंग अगर हमने नहीं बनाया तो अगेन एंड अगेन वो आपको टीज करेगा। तो वो भी एक ना एक हेडेक कहीं ना कहीं रहता है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें कोई ना कोई पीछे से पिन कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा माइंड एकदम से सेट होगा, या फिर हमारा एक डिस्ट्रक्शंस चलती रहेगी माइंड में। तो मेरा यही शेड्यूल रहता है कि आई विल आस्क हिम कि व्हाट यू वांट टू ईट। जो भी वो बोलता है मैं वो बना करके मैं फ्री हो जाती हूँ। देन उसके बाद फिर ये है कि मैं फ्री हूँ, देन उसके बाद मैं जो भी अपना स्टडी करूँ या जो भी करती हूँ वो फिर मेरे लिए ईजिली हो पाता है, क्योंकि फिर मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है। और कहीं ना कहीं बच्चे को जब हम उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मिल जाती हैं, तो बच्चा भी फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग ना दे करके, अगर हम अपने मन से, अगर उसके मन की ना करके अपने मन की करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी डिस्ट्रैक्ट होता है। अगेन एंड अगेन एक टेंशन क्रिएट होती रहती है माइंड में, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती रहती है। दैट्स इट। तो फाइनली तो मैंने सोचा कि अब बन ही गया है ब्रेकफास्ट, तो मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि भूख तो मुझे भी लग रही थी। तो मैंने भी ब्रेकफास्ट किया। मैंने कहा देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर अपनी स्टडी का जो शेड्यूल है वो स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम जीवन में ना अकेले आए हैं। जब हम अकेले आए हैं तो हम अकेले ही जाना है, सीधी सी बात है। तो जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स में हमारा कोई साथ देगा, कि हमारी जो सिचुएशंस में हमारा कोई साथ देगा, कि हमें कोई समझेगा। एक बात माइंड में, एक बात ये फिक्स कर लो अपने माइंड में कि सबसे पहले तो हमें सेल्फ रहना है। क्योंकि किसी बैसाखी के सहारे नहीं जीना चाहते, अपना जीवन नहीं जीना चाहते हैं। अकेले चलना सीखो। अकेले चलोगे तो जो जिंदगी के पड़ाव है ना वो सारे पार कर पाओगे। अगर सहारे ढूंढोगे तो हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में ही फंसते चले जाओगे। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले सारी सिचुएशंस को फेस करना है। ये सिर्फ एक हमारे माइंड का एक भ्रम होता है कि ये हमारा साथ दे रहा है, कि वो साथ दे रहा है। पता चले कि साथ के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए हमें ना सबसे पहले सेल्फ होना चाहिए, हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम अपने ऊपर भरोसा ना करके हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपने से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम खुद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया हमारे ऊपर क्यों ट्रस्ट करेगी, दूसरे हमारे ऊपर क्यों ट्रस्ट करेंगे। तो हम अपनी लाइफ किसी दूसरे के भरोसे कैसे, डिसीजंस के अकॉर्डिंग कैसे चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में है। आ लाइफ इज़ इन आ हैंड। तो हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं इतना ज़्यादा। अपनी लाइफ के डिसीजंस अगर हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा। तो मेरा तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा कमी हो गई है। हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट खुद नहीं करना चाहते। अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को, अपनी क्वालिटीज़, अपनी डिसक्वालिटीज़ को अकेले हम खुद नहीं चलना चाहते हैं, और हम डिपेंड दूसरों पे होते हैं, और फिर उसके बाद हम ब्लेम भी दूसरों को करते हैं। जब अब हम खुद पे जब हम सेल्फ ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगी कि नहीं करेगी, या फिर जो दूसरे इंसान हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। सो लेट्स बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज़ हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, अक्वायर्ड ट्रेड्स पढ़े थे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग की कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को। तो सबसे पहले तो हम अक्वायर्ड ट्रेड्स पढ़ते हैं कि अक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हम, अक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना, कि क्या क्या चीज़ें हम दूसरों से हम लेते हैं, सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं जो भी।
सबसे पहले सोशल डिफरेंस, इमोशनल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, लर्निंग स्टाइल्स, लैंग्वेजेस, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। तो ये तो हो गए हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स। अब जो हम नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, कास्ट, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, सेक्स डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जेंडर, लिंग। तो ये वाला हम नेक्स्ट अपने ब्लॉग में करेंगे। बाकी जो भी मैंने अब तक के जो चैप्टर्स किए हैं वो मैंने अपने सारे ब्लॉग में कर रखे हैं। आप मेरे पीछे वीडियो जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ स्टडी, इफ़ेक्टिव स्टडी करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप भी मुझे एडवाइस करें जो भी आपको सही लग रही है। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। जय माता दी।